बच्चों, ये है आपकी हिंदी बुक गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे नया अध्याय बुद्धिमान कौन। सभी अध्यापक अंश को कक्षा में सबसे बुद्धिमान मानते थे और उसे बेहद प्यार करते थे। इसे देखकर कक्षा के कुछ छात्र उसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन उन्हीं में से एक छात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, अंश में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव अंश की ही प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी छात्र मूर्ख हैं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। कुछ सोचकर उन्होंने श्यामपट्ट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। सभी छात्र एक दूसरे को मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा। अंश उठा और उसने श्यामपट्ट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। वह अंश के पास गया और बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए था। अंश बोला, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात ख़त्म। हम अब से पक्के मित्र हैं। उस दिन के बाद से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी शिकायत नहीं की। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए और सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए। ओके।